अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें वो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहले भी पूछे जा चुके हैं आगे भी पूछे जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, इन सब का सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखिएगा आप लोग। अभी तक हम लोग 5 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं, ये छठवां टेस्ट है और आप लोग भी टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर भी बताइए कि आप लोगों ने आखिर कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। पहला क्वेश्चन कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा। ये नई दिल्ली में है, देहरादून में है, भोपाल में है, नागपुर में है। बताइए कहाँ देखने को मिलेगा। तो एक इसकी स्थापना 1 जून 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसमें राइट है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। बताइए। तो आप देखिए, भारत के वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जानते हैं कि जन्मदाता तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री श्री कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी थे। और ये आप देखते हैं उन्होंने 1950 में इस उत्सव की शुरुआत की थी और यह उत्सव हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाया जाता है। के एम मुंशी हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। एक आ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। 1999 में, 1989 में, 1981 में, इनमें से कोई नहीं। तो 1 जून 1981 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। नई दिल्ली में, केरल में, कर्नाटक में, असम है, कौन सा है। तो ये आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए किस किस से लगती है। गोवा से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में कौन, कर्नाटक फैला हुआ है आपका। क्या, कर्नाटक। इसमें सी ऑप्शन लगा दिया। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा। भारत में र- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो ये आपको मालूम होगा कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन आप देखते हैं बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। जनसंख्या में पहले नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन हो गया इसमें सही। अगला है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिल जाएगा। ये असम में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है। बताइए। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ, बालाघाट और मंडला जिले में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। 1 जून 1955 में इसे स्थापित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिल जाएंगी। डी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला है भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा। भारत में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा। असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना है, 1936 में स्थापित किया गया था। ये आप देखते हैं कहाँ देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि उत्तराखंड दे ही नहीं गया है ना। तो इसमें डी लगा देना, इनमें से कोई नहीं।
और देहरादून इस उत्तराखंड की राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? एक कार्बेट है, या फिर आप देखते हैं कि नागार्जुन है, या फिर आप देखिए मानस है, या फिर स्पेंच है, बताइए। तो इसमें आप देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया? नागार्जुन लगा देना। तो बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? कितने तरह की पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1939 में हुई, 29 में हुई थी, 29 में, ये जरूर याद रखिएगा। 16 जुलाई 1929 में हुई थी। तो ये आप देखें 8 तरह की, कितनी? 8। और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है इसमें। इसमें जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये काली मिट्टी हो गई, रेगुर के नाम से जानते हैं, लाल मिट्टी हो गई, लेटेराइड मिट्टी हो गई, रेगिस्तानी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, दलदली मिट्टी हो गई। ये 8 तरह की आपको देखने को। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, बताइए। तराई, रेगुड़, बागर, खादर? तो रेगुड़ के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है इसमें, या फिर गुजरात है, राजस्थान है? तो ये आपको बता दूं, गुजरात आपको देखने को मिलेगा। क्या है? गुजरात आपको देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका और राजस्थान। क्या? गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। तो बी ऑप्शन होगा उसमें। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं इसे, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है? बताइए कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य की बात हो रही है। काजू उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है? बताइए। तो आप देखेंगे कि कई जगह आप देखते हैं महाराष्ट्र देखने को मिलेगा इसमें। क्या? महाराष्ट्र। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये कई बार क्या रहता है, देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं, तो जब आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर आप लोग देख लिया करिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखते हैं किस किस से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बना दिया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपसे कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है? ये आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये आप देखिए पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाएगा आपको। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। कोलकाता इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्या लगा है? सी ऑप्शन। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ये दार्जिलिंग में, जोहट में, नीलगिरी में, इनमें से कोई नहीं? तो ये दार्जिलिंग में देखने को मिलेगी आपको, असम, नीलगिरी में।
कहाँ? असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में चाय पैदा होती है? केरल, महाराष्ट्र या फिर असम या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा इसमें भैया? असम हो जाएगा। असम में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? असम में। तो इसमें आप लोगों ने सी ऑप्शन लगा दिया होगा। असम की बात करें अगर हम लोग तो दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी अगर हम लोग बात करें सीमा की तो इसकी सीमा आप देखते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये क्या? असम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य एक कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो ये आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? कर्नाटक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन सा देखने को मिलेगा? तो केरल इसमें देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल और राइट है इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल और राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, यानी कि प्रारंभ कब हुआ? 1952, 1973, 1970। तो ये 1970 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक डेयरी विकास कार्यक्रम था। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल ही, या इनमें से कोई नहीं, तो पश्चिम बंगाल ही देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। ए ऑप्शन पे है बिल्कुल ठीक है। ये आप देखिए, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादक राज्य की बात हो रही है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य एक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। कौन सा देखने को मिलेगा इसमें? कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है। ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? कौन सी ऊर्जा? जल विद्युत की, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु विद्युत। तो ताप विद्युत की देखने को मिलेगी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नरोरा, काकरापार और तारापुर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा देखने को मिलेगा? ये आप देखते हैं कि कौन सा है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। 1969 में चालू होता। इसे भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी माना जाता है। तो तारापुर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दार्जिलिंग में। तो भैया ये दार्जिलिंग में हुई थी। कब हुई थी? दार्जिलिंग में 1897 में विद्युत आपूर्ति हुई थी। दार्जिलिंग लगा देना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आप देखते हैं कि कौन सा है? ये आप देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र। बताइए, एक नाम आपको एक्स्ट्रा में ले दिया। तो राजस्थान देखने को मिलेगा। जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी राजस्थान की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे। आपके कितने आंसर सही रहे बताइए आप लोग। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।